So let's see what hyperconjugation is. Hyperconjugation is also called as no bond resonance. अभी हम examples discuss करेंगे, उसमें बिल्कुल clear हो जाएगा why it is called no bond resonance. It is also called as sigma pi conjugation. क्या कहते हैं इसे? Sigma pi conjugation. And it is also called as Baker-Nathan effect. क्या कहते हैं इसे? Baker-Nathan effect. अब ये देखते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन होता कब है. हाइपर कॉन्जुगेशन टेक्स प्लेस व्हेन in the molecule there is sigma CH bond and this sigma CH bond is in conjugation, or this sigma CH electrons they are in conjugation with pi electrons. इस बात को आपको नोट करना है. ये जो हाइपर कॉन्जुगेशन है किस मॉलिक्यूल्स में मिलेंगे? द मॉलिक्यूल्स जिसमें सिग्मा और सी एंड एच बॉन्ड है. सी एंड एच बॉन्ड मीन सिग्मा बॉन्ड्स आर देयर. ये जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं दे शुड बी इन कॉन्जुगेशन विथ पाई इलेक्ट्रॉन्स. ओके, सो लेट्स सी द स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट दैट इज रिक्वायर्ड फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन. सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आएगा स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट. So what are the structural requirements for hyperconjugation? There are two main structural requirements. First one is the compounds should contain sp2, at least one sp2 hybridized carbon होना चाहिए. At least one sp2 hybridized carbon होना चाहिए. So the compounds should have at least one sp2 hybridized carbon. sp2 hybridized carbon means double bond. Double bond should be there. Okay, and this sp2 hybridized carbon should be in conjugation with a positively charged cation or a pi bond or a free radical. A free radical. किस किस के साथ कॉन्जुगेशन में होना चाहिए? कैटायन होना चाहिए. ओके, और CH बॉन्ड शुड बी इन कॉन्जुगेशन विथ पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए या फिर फ्री रेडिकल होना चाहिए. सो नाउ लेट्स सी द सेकंड पॉइंट. सो सेकंड पॉइंट इज द अल्फा कार्बन विथ रिस्पेक्ट टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन. अल्फा कार्बन विथ रिस्पेक्ट टू sp2 hybridized carbon. So directly in short we can write sp2 carbon should have at least one H. sp2 carbon should have at least one hydrogen atom. So the two main points or structural requirements for hydrocarbon is it should have at least one sp2 hybridized carbon, मतलब doubly bonded carbon होना चाहिए. सेकेंड, वो जो डबली बॉन्डेड कार्बन है दैट शुड बी इन कॉन्जुगेशन विथ पॉजिटिवली चार्ज कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल और पाई इलेक्ट्रॉन्स. सेकेंड रिक्वायरमेंट इज अल्फा कार्बन एटम विथ रिस्पेक्ट टू sp2 कार्बन. अभी एग्जांपल देख के समझेंगे इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है. शुड हैव एटलीस्ट वन हाइड्रोजन एटम. सो दीज आर द इंपॉर्टेंट कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन. नाउ लेट्स सी द टाइप्स ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन. Types of hyperconjugation. So first type is sigma CH. Type 1 क्या होगा आपका? sigma CH तो है ही. sigma CH pi conjugation. कौन सा conjugation है बच्चों? This is sigma CH pi conjugation. ओके, ठीक है. अब इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं. ओके, एग्जाम्पल नंबर 1 इज CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2. अब यहाँ ध्यान दीजिए क्योंकि ये एग्जाम्पल्स आपको क्लियर हो गया तो पूरा हाइपर कॉन्जुगेशन समझ जाएंगे. क्लियर. अब ये देखिए, ये डबली बॉन्डेड कार्बन है. दीज टू कार्बन्स आर डबली बॉन्डेड, दैट मीन्स इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड. अब क्या होगा, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है दैट विल मूव टुवर्ड्स वन कार्बन. दिस कार्बन विल डेवलप अ नेगेटिव चार्ज और इसके बगल वाला कार्बन में आएगा पॉजिटिव चार्ज.
ओके, अब क्या ध्यान देना, ये कार्बोकेटायन बन गया, इसकी बात हम कर रहे थे, पॉजिटिव चार्ज, कार्बन डेवलप से पॉजिटिव चार्ज। अब इसका नेक्स्ट वाला कार्बन विल बी अल्फा कार्बन। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो सिंपल वे में कैसे आपको याद रखना है, डबली बॉन्डेड कार्बन के बगल वाला कार्बन जो है दैट विल बी अल्फा। समझ में आया? ये डबली बॉन्डेड कार्बन है, इसका जो बगल वाला कार्बन है वो अल्फा। इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स आर अटैच्ड? 3, राइट? सो ये जो हाइड्रोजन है दैट इज कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन। क्या कहते हैं इसको? अल्फा हाइड्रोजन। अब देखिए इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों कहते हैं, सी इट केयरफुली। ये वाला कार्बन नेगेटिव चार्ज हो गया, ये कार्बन प्लस हो गया। अब यहां ध्यान देना है, ये जो 3 हाइड्रोजन को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये डबल बॉन्ड यहां आ गया, दिस वन इज नेगेटिव। क्लियर? ये देखिए पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां गया, ये नेगेटिव चार्ज हो गया, ये पुराना सिग्मा बॉन्ड, ये CH बॉन्ड यहाँ, दिस कार्बन डेवलप्स अ प्लस चार्ज। नाउ व्हाट हैपेंस, ये जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है दैट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स, 3 बॉन्ड्स आर सराउंडिंग, 3 2 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तब ये पॉजिटिवली चार्ज कार्बन क्या करता है, तीनों में से कोई सा भी एक बॉन्डेड पेयर को अपनी ओर खींच लेता है। सपोज ये वाला BP को खींच लिया अपनी ओर, तो व्हाट विल हैपन टू दिस हाइड्रोजन? दिस हाइड्रोजन विल हैव नो बॉन्ड। ये हाइड्रोजन ऐसे हवा में लटकेगा H+ बनकर, क्योंकि इसके BP को किसने ले लिया? पॉजिटिवली चार्ज कार्बन। अब यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये आ गया डबल बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड इधर आ गया, ये ओल्ड बॉन्ड्स एज इट इज हैं। नाउ यू सी द वैलेंसी ऑफ कार्बन 1 2 3 4, इस कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई है। क्लियर? एंड देन इट इज CH2 minus 2 3 and 1 negative charge. Now see here, there is no bond between carbon and this proton, therefore it is also called as no bond resonance. क्या कहते हैं इसे? नो बॉन्ड रेजोनेंस। क्यों कहते हैं? देखिए हवा में लटक रहा है, वो बॉन्ड नहीं है, वो कैसे अट्रैक्टेड रहता है? बिकॉज दीज इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट इस प्रोटॉन को अट्रैक्ट करके रखते हैं। सिमिलरली अगर ये वाला बॉन्ड लेगा देन एक हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर ये बनेगा। नाउ दिस H+ विल हैंग, विल बी बॉन्डलेस, एंड देन अगर यहां से ले लिया BP तो ये वाला प्रोटॉन है वो H+ बनेगा। So in this way we will get 3 hyper conjugating structure. कितना मिलेगा? 3 hyper conjugating structure. Okay? So ये 3 कैसे डिसाइड होगा? Because it has 3 alpha hydrogen. I think this point is clear. So फिर से एक बार अच्छे से याद रखिए, डबली बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन इज कॉल्ड अल्फा कार्बन। क्लियर? इस अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़े होते हैं उसे कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। सो सिंपल वे में जितने अल्फा हाइड्रोजन उतना हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। देखिए 3 अल्फा हाइड्रोजन, 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। इज दैट क्लियर? नाउ लेट्स सी अनदर एग्जांपल देखते हैं, राइट? मे आई रब दिस? ओके, नाउ यू सी द नेक्स्ट वन। बहुत इजी है, वंस यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल आप भी देखिए, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, okay, and then CH डबल बॉन्ड CH2। अभी मैंने क्या सिखाया? डबली बॉन्डेड कार्बन का बगल वाला कार्बन इज अल्फा। तो इतने सारे कार्बन एटम में ये डबली बॉन्डेड है, इससे लगा हुआ जो कार्बन है दैट इज अल्फा। जस्ट सी द अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन में कितने हाइड्रोजन है? नो, इनको नहीं लेना, दिस इज नॉट अल्फा, ये दोनों अल्फा नहीं है। ये डबली बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्टली जो अटैच्ड कार्बन है दैट इज अल्फा। सो माय क्वेश्चन इज हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन आर देयर? 1। वेरी गुड, ओनली 1 अल्फा हाइड्रोजन। सो कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे? आई टोल्ड यू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। 1 अल्फा हाइड्रोजन है इसलिए 1 बनेगा। अभी देखते हैं कैसे। इधर शिफ्ट हुआ, ये हुआ नेगेटिव, दिस वन इज पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिवली चार्ज कार्बन क्या करेगा? ये वाले जो हाइड्रोजन है, सपोज ये हाइड्रोजन हमने यहां लिख दिया, ये वाला BP को ले लेगा। एज ए रिजल्ट
दिस बिकम्स प्रोटॉन और यहाँ ये बॉन्ड नहीं रहेगा। क्लियर? एंड अब देखिए और कोई हाइड्रोजन नहीं है कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड। क्लियर? नाउ लेट्स सी अनदर एग्जांपल। अब देखते हैं 3 डिग्री लेके देखते हैं क्या होगा। दिस पॉइंट इज क्लियर? ओके, नाउ लेट्स सी अनदर एग्जांपल। 1 कार्बन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू 3 मिथाइल ग्रुप्स। ये 3 मिथाइल ग्रुप हुए। अब इसे आपको क्या करना है, एक डबली बॉन्डेड कार्बन से जोड़ दीजिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, बहुत इजी है। अब आपने क्या देखना है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, क्योंकि हमने लिखा है कि इट शुड हैव एटलीस्ट 1 sp2 हाइब्रिडाइज्ड। sp2 हाइब्रिडाइज्ड मींस डबली बॉन्डेड कार्बन होगा। ओके, तो यहाँ डबली बॉन्डेड कार्बन दिखा, इसको नहीं लेना है। किसे लेना है? इधर वाला। ओके, ये डबली बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन कौन सा होगा? ये वाला। ओके, सो दिस इज अल्फा कार्बन। ये तीनों अल्फा नहीं होंगे, डबली बॉन्डेड कार्बन से जो डायरेक्टली जुड़ा है वही अल्फा है। ओके, इसके पास कितने हाइड्रोजन है? हाउ मेनी? नो हाइड्रोजन एटम्स। इसका मतलब ये क्या करेगा, कोई भी हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं शो करेगा। इज दैट क्लियर? क्यों? क्योंकि वो CH बॉन्ड, कहीं हमने लिखा है ना ये CH, तो कौन से बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को लेगा? CH को ही लेगा, ये CCH3 को नहीं लेगा। इज दैट क्लियर? सो इसमें कोई भी, सिंस इट हैज नो अल्फा हाइड्रोजन, it will not form any hyperconjugating structures. I hope this point is clear. Okay, so next we'll see type 2. type 1 clear है अच्छे से? अब type 2 देखते हैं। Okay, type 2 को we can call it as sigma CH and positive ion। अब कौन सा conjugation है? sigma CH and positive ion। That means this type of hyperconjugation is seen in alkyl carbocations। किसमें दिखेगा? कार्बोकैटाइंस में। ठीक है, सो एक कार्बोकैटाइन ले लेते हैं, इथाइल कार्बोकैटाइन। इथाइल आई टोल्ड यू 2 कार्बन एटम्स होंगे, सो CH3 CH2 प्लस। क्या हुआ? CH3 CH2 प्लस। अब देखिए यहां पर कहीं डबल बॉन्ड है क्या? नहीं है। क्लियर? लेकिन एक कार्बोकैटायन है, प्लस चार्ज आया, मींस कार्बन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इन नेचर। नाउ सी हाउ हाइपर conjugation takes place here. Now we can write this CH3 as CH3 ग्राफिक फॉर्मूला, और ये हुए 2 CH2, राइट? ये 2। this carbon contains a positive charge. See the number of electrons around this carbon, 1 2 3 3 2 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ। तब ये कार्बन क्या करता है, ये जो बॉन्डेड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसको अपनी ओर खींच लेता है। एज ए रिजल्ट दिस H विल फॉर्म H प्लस बन जाएगा। ओके, एंड इट विल रिमेन हियर ओनली। क्लियर? यहाँ नो बॉन्ड रेजोनेंस हुआ, तो स्ट्रक्चर किसमें चेंज हो जाएगा? अब नाउ विल हैव CH डबल बॉन्ड CH। ये बना, डबल बॉन्ड आ गया। नाउ सी द वैलेंसी ऑफ ईच कार्बन, 1 2 3 4 4 2 8, 1 2 3 4 4 2 8। क्लियर? व्हाट अबाउट दिस H? ये हवा में लटक रहा था, सो इट विल गिव वन स्ट्रक्चर। अगर ये वाला BP ले सकता है, क्योंकि कोई सा भी BP ले सकता है वो, सो विच वन इज अल्फा? जो कार्बोकैटायन से डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन है, अब यहाँ अल्फा होगा। इस अल्फा कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, तो एक एक हाइड्रोजन का BP अगर लेगा, सो विल गेट 1 2 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स हमें मिलेंगे। क्लियर? दिस पॉइंट इज क्लियर? नाउ लेट्स सी अनदर एग्जाम्पल। सो मे आई रब दिस एग्जाम्पल? ओके, ethyl carbocation is over. Now we'll see the another example, CH3. Now you have to tell me the number of alpha hydrogens कितने होंगे। क्लियर? आपको भी बताना है। CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3। कैसे चेक करना है? चेक द वैलेंसी ऑफ कार्बन। बीच वाले कार्बन को देखिए, क्या उसका पास 4 वैलेंसी है? वैलेंसी सेटिस्फाइड है, 1 2 3। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, 3 2 6 इलेक्ट्रॉन्स है, ये हुआ पॉजिटिव। नाउ माय क्वेश्चन इज हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन्स आर देयर इन दिस कार्बोकैटायन? बताइए, हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन्स हैं? 6। वेरी गुड। कैसे?
प्लस कार्बोकेटाइन से डायरेक्टली अटैच कार्बन इज दिस वन, इसके पास 3 है, गुड, 3 हाइड्रोजन एटम्स. Here also, ये भी कार्बोकेटाइन से डायरेक्टली अटैच्ड है. This carbon also contains 3. It has 3. So both are alpha. 3 plus 3. So total 6. Is that clear? So कितना अल्फा हाइड्रोजन है? 3. So कितना स्ट्रक्चर बनाएगा वो? 3 बनाएगा. Sorry, 6 बनाएगा. 3 plus 3 6 बनाएगा. No bond resonating structures. Very good. Now let's see another example. CH3C, CH3, CH3. Which one is electron deficient carbon? पहचानिए, किस कार्बन के पास वैलेंसी 4 नहीं है? मिडिल वन. इट इज 3 डिग्री कार्बोकेटाइन. इस कार्बोकेटाइन को क्या बोलेंगे? 3 डिग्री. क्यों कहेंगे? 1 2 3 3 अल्काइल ग्रुप्स आर डायरेक्टली अटैच्ड, राइट? एंड 1 2 3 3 BP, 3 2 6. So it carries a positive charge. कार्बोकेटाइन बन गया. अब इसके पास कितना अल्फा हाइड्रोजन एटम है? 9 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स हैं. Is that clear? So this type of hyperconjugation is called sigma CH carbocation hyperconjugation या sigma CH positive hyperconjugating structures. Clear? Now let's see type 3. Type 3. Type 3 is sigma CH free radical या फिर odd electron. थर्ड टाइप क्या है? सिग्मा CH odd electron hyperconjugating structures. So इसमें आप ले सकते हैं सेम जैसे कार्बोकेटाइन है वैसा आप ले लीजिए CH3 CH2 free radical. Now if you see this carbon 1 2 3 3 2s are 6 plus 1. How many electrons are surrounding carbon? 7 electrons. Very good. 7 electrons are surrounding this carbon. Still its octet is incomplete, right? So this type of free radicals, they also show hyperconjugation. ये भी क्या करेगा? Again जैसे कार्बोकेटाइन ने bonded pairs को लिया था, यहाँ पर भी homolysis होगा. I'll show you one example. CH3, this is the graphic formula, right? CH2, ये फ्री रेडिकल है. अब यहां क्या होगा? यहां होमोलिसिस होगा. होमोलिसिस मतलब बॉन्ड बीचों बीच से टूटेगी. 1 इलेक्ट्रॉन विल गो टू दिस हाइड्रोजन, अनदर इलेक्ट्रॉन विल गो टू दिस कार्बन. सो ये जो हाइड्रोजन है वो क्या हो जाएगा? फ्री रेडिकल बना लेगा. ऐसा एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ के बॉन्ड तो टूट गए. अब एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन में आया, राइट? और ये पुराने स्ट्रक्चर्स हैं. वन फ्री रेडिकल वाज ऑलरेडी प्रेजेंट हियर इन दिस कार्बन. नाउ ये दो ऑड इलेक्ट्रॉन्स आपस में मिलके यहाँ एक बॉन्ड बना लेंगे. आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो यहाँ हमें कैसा स्ट्रक्चर मिलेगा? CH डबल बॉन्ड CH मतलब एल्कीन बन गया, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आ गया. एंड ये जो फ्री रेडिकल है वो फ्री रहेगा. यहां पर भी कोई बॉन्ड नहीं बना. सो देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज नो बॉन्ड रेजोनेंस. क्लियर? ओके. नाउ लेट्स सी अनदर एग्जांपल. वंस यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट इट्स वेरी वेरी इजी. नाउ लेट्स सी 3 डिग्री. एक और एग्जांपल लेते हैं. Okay. Now what is the degree of this free radical? Degree means कितने alkyl groups surrounded है. इस कार्बन के चारों तरफ कितने alkyl groups हैं? Alkyl means CH3. Alpha hydrogen में how many alkyl groups? 1 2 3. So degree of free radical is 3 degree. How many alpha hydrogen atoms are there? How many alpha hydrogen atoms are there? Alpha 9. Very good. 3 3s are 9. 1 2 3. 3 3s are 9. How many electrons are there? 9 plus 1 10. Okay. So this is 3 degree free radical. In the same way जैसे हमने इसे डिस्कस किया था इस तरह इसमें भी होमोलिसिस होता है and we'll get 9 resonating structures. Okay. और +1 ओरिजिनल मिलाएंगे तो +1. So we'll see the number of resonating structures due to hyperconjugation.
सो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के लिए आप क्या फॉर्मूला लोगे, बहुत ही ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1। क्या करना है आपको, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, जैसे ये 3 3s are 9 प्लस 1, that will be the total number of resonating structures. Okay, so I'll draw the table and show you the number of resonating structures. Table here, in the table I have shown you the how to calculate the number of resonating structures, because these type of questions are often asked in examinations. So आपको क्या करना है, suppose ऐसा molecule दिया हुआ है, right? It is CH3 CH double bond CH2. So what you have to do, ये doubly bonded carbon है, इससे directly attached carbon is alpha carbon, 3 hydrogen atoms है, means 3 alpha hydrogen atoms are there, right? 3, just add 1, 3 plus 1 is equal to 4, your answer will be 4. क्या करना है आपको, number of alpha hydrogen देखना है, उसमें 1 add करना है, you will get the answer. Okay, now let's see this example, CH3 CH2 single bond CH double bond CH2. Again you see this is doubly bonded carbon, means sp2 hybridized carbon, इससे directly attached ये है अल्फा, अल्फा के पास 2 हाइड्रोजन है, मैंने लिखा 2, 2 plus 1 3, so number of resonating structures आएंगे 3. ओके, अगर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बोलेगा तो आपको एक लेस लिखना है. नाउ हियर यू सी दिस इज sp2 hybridized carbon, CH double bond CH, this is also alpha, this is also alpha, because both these carbon atoms are directly attached to doubly bonded carbon. Okay, so यहाँ पर इसके पास 3, इसके पास 3, टोटल कितने हुए 6, 3 plus 3 6, number of resonating structures will be 6 plus 1 7. Okay, now here this is ethyl carbocation, again ये carbocation से जो directly attached carbon है that is alpha, इसके पास 3 alpha hydrogen है, 3 plus 1 4, number of resonating structures will be 4. Now here you can see 2 degree carbocation is there.